राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पवित्र कथा संग्रह में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में जानेंगे। इसे करने से हमें पापों से मुक्ति मिलती है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी और पाप मोचनी एकादशी भी कहते हैं। इस साल पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च को रखा जाएगा। इस एकादशी का व्रत जो रखता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। मार्च में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की और पाप मोचनी एकादशी और शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी। यहाँ हम पाप मोचनी एकादशी के बारे में कथा सुन रहे हैं। तो कथा इस प्रकार है। जो भी इस कथा को सुनता है और व्रत करता है उसकी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उस पर सदैव बनी रहती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैंने फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का माहात्म्य सुना। आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसकी विधि क्या है, सो आप हमें विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, एक समय मानदाता ने लोमश ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमश ऋषि ने उत्तर दिया था कि हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अधिक पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में चैत्रथ वन में अप्सराएं निवास करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक पुलिस मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजूघोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर संगीत गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के धनुष को देखा, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उसने संकेत बनाया और कुचों को कुरी बनाया। उसने मंजूघोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने के लिए तैयार हुए। अर्थात उन्होंने अप्सरा का सहारा लिया मेधावी मुनि को जीतने के लिए। इस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। यज्ञोपवीत धारण किया हुआ था और दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देखकर मंजूघोषा ने धीरे धीरे मधुरवाणी से वीणा पर गाना शुरू कर दिया। मेधावी मुनि भी मंजूघोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें रात्रि और समय का ध्यान भी नहीं रहा। एक दिन मंजूघोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज इसी संध्या को आई है, अभी प्रातःकाल होने में समय बाकी है, तुम अभी यहीं ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर वह उनके साथ रमन करने लगी और उसने उनके साथ बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग को जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अभी और ठहरो, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी और थोड़ी देर ठहर जाओ। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और समय का विचार करने लगे। जब रमन करने के समय का प्रमाण 57 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ तो वह उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधित हुए और तप का नाश करने वाली उस अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली, हे दुष्टा, अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। तू महान पापनी और दुराचारनी है, तुझे धिक्कार है।
उस मुनि के श्राप से वह पिशाचिनी हो गई। तब वह बोली, मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और इस श्राप का निवारण भी मुझे बता दीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और वह पिशाचिनी से बोले, ए दुष्टा, मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। सुनो, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचिनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, हे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गया है। मेधावी ऋषि बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उससे छूटने का कोई उपाय बताइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि तथा भक्ति की पूर्वक व्रत करो। इन वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमश ऋषि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी कथा के सुनने व पढ़ने से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्महत्या करने वाले और रात्रि में गमन करने वाले पुरुषों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वे अंत में स्वर्ग को चले जाते हैं। कथा का सार इस प्रकार है। इस कथा से स्पष्ट है कि देहजन्य यानी जिसने देह धारण किया हुआ है, आकर्षण अधिक समय तक नहीं रहता। यानी कि जो सुंदरता होती है उसका आकर्षण अधिक समय तक नहीं रहता। देह के लोभ में पड़कर मेधावी ऋषि अपने तप संकल्प को भूल गए। इसे घोर अपराध माना जाता है, किंतु भगवान विष्णु की पाप मोचनी शक्ति इस घोर अपराध के पाप से भी हमें सहज ही मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जो प्राणी सत्कर्मों का संकल्प करने के बाद में लोभ, लालच और भोग विलास के वशीभूत होकर अपने संकल्प से गिर जाते हैं, वे घोर नरक के अपराधी होते हैं। किंतु पाप मोचनी एकादशी सभी पापों से मुक्त करके प्राणी को स्वर्ग का अधिकारी बना देती है। तो इस प्रकार हमने यह कथा सुनी। जो कोई भी इस कथा को सुनता है, व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह कथा रुचिकर लगी होगी। इसे सभी के साथ शेयर, जिससे वे भी इस व्रत को कर सके और उनके भी पाप नष्ट हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय विष्णु भगवान की।